बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बेक हाउस की न्यू लोकेशन और जो इनका न्यू स्टोर है उसके बारे में डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें एक एक चीज़ प्रॉपर्ली मैंने आपको दिखाई है। तो जी, पहले जो इनका स्टोर था वो मेन पे था, लेकिन काफ़ी आगे जाके वो कनाल रोड पे आता था। ये इन्होंने फैसल टाउन में अम्बाला स्वीट्स के बिल्कुल सामने स्टोर बनाया है अपना, और नीचे यूटिलिटी स्टोर है और ऊपर डी ब्लॉक में इनका पूरा स्टोर है। तो जी, ये स्टोर के अंदर मैं एंटर हो गई थी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखे ये चॉकलेट स्प्रेड्स वगैरह थे, चॉकलेट्स थी, कुकिंग चॉकलेट्स थी, बेकिंग चॉकलेट्स थी और हर तरह के स्प्रेड थे, प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी और जो होम बेकर्स हैं उनके लिए भी। और ये 1-1 केजी के 2-2 केजी के ब्लॉक्स थे चॉकलेट के, जिसमें वाइट चॉकलेट थी रॉयल की, और इसके अलावा डार्क चॉकलेट थी, मिल्की चॉकलेट थी, और ये सारे चॉकलेट जो थे वो चॉकलेट चिप्स थे। यहाँ पे सारे इनके सॉसेस थे, जिनमें स्ट्रॉबेरी सॉस था और वो था चॉकलेट सॉस था, हर तरह के सॉस थे, प्रोफेशनल यूज़ के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे सारे कॉर्न के टिन्स थे, यहाँ पे खुश्क दूध था, ड्राई मिल्क था, और यहाँ पे कॉर्न्स थे, मशरूम्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके बाद जी यहाँ पे कुकी कटर थे, काफ़ी सारे किस्म के स्पून्स थी, फोक्स थे, और यानी कि हर वैरायटी इन्होंने बेकिंग के मुतल्लिक, बेकिंग से लेके हर तरह की वैरायटी रखी हुई है। इसमें प्लास्टिक के भी थे, ये पिज़्ज़ा कटर भी थे प्लास्टिक के, और ये साइकिल वाला पिज़्ज़ा कटर भी था जो आजकल बहुत फेमस है। हर तरह के इन्होंने मतलब मोस्टली वैरायटी रखी हुई है। इसके बाद जी आइसक्रीम के स्पैचुलास थे, जो कि थोड़े मुझे डिफरेंट लगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन प्राइस भी ठीक थी, कम नहीं थी। लेकिन फिर भी इस तरह की स्टील की चीज़ें आपको पता है आजकल वैसे भी इन हैं, और एक दफ़ा ले लें तो ये सालों साल ख़राब नहीं होती। इसके बाद जी सिलिकॉन के कुछ मोल्ड्स वगैरह थे, और ये फाउंडेड में आई थिंक चीज़ें यूज़ होती हैं। ये थी स्कीवर्स थे, शाशलिक स्टिक्स वगैरह की, मतलब जैसे शाशलिक स्टिक्स हैं वैसे, और इसके अलावा ये स्क्रैपर्स थे जो फाउंडेंट को स्क्रैच करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जी ये पैन्स वगैरह थे, यहाँ पे नॉन स्टिक पैन्स, स्ट्रेनर थी, छलनी की छलनियाँ थी, और इसके अलावा ये सारी प्रोफेशनल यूज़ के लिए थी, काफ़ी बड़े साइज़ की थी, यानी कि जो होम बेकर्स भी हैं या जो प्रोफेशनली अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ये प्रोडक्ट ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि काम आसानी से हो जाए और जल्दी से हो जाए। तो इसके अलावा यहाँ पे सारे पैन्स थे, हर किस्म के इन्होंने पैन रखे हुए थे। ये ऊपर अल्फ़ाबेट और वो काउंटिंग वाले पैन्स थे बच्चों की बर्थडेज़ के लिए, और नीचे ये सारी बेकिंग ट्रेस थी, केक्स के पैन थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, बाउल्स थे, और आप ये देखें हर तरह की यहाँ पे बेकिंग ट्रेज़ वगैरह थी, स्विस रोल के लिए ट्रेज़ थी, हर साइज़ की अवेलेबल थी। और इन्होंने इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी कर दी है, थोड़ी प्राइस ज़्यादा कर दी है। पहले जो पेटी का मटीरियल नहीं होता, जो हमारे घरों में पेटियाँ यूज़ होती हैं, उनके मटीरियल की ये यहाँ पे सेल करते थे। अब ये थोड़ा इन्होंने मोटा सा मटीरियल बना लिया, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन ये हैवी है, और इसकी फ़िनिशिंग जो थी इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन ये देखें पिज़्ज़ा पैन जो था ये 15 इंचेस का था, ये भी मैंने एक परचेज़ किया था यहाँ से, 700 में ये दे रहे थे। इसके अलावा ये मिकी माउस वाले और मुख्तलिफ़ किस्म के केक मोल्ड्स थे। ये छोटा पिज़्ज़ा पैन था, उससे बड़ा मीडियम साइज़ के भी थे, यानी कि इन्होंने क्वालिटी बेहतर कर ली है। ये 15 इंचेस का पैन था, मेरे ख़्याल से एक फैमिली के लिए सफ़िशेंट है कि आपने जहाँ 2-2 पिज़्ज़े बनाने हैं वहाँ पे एक ही पिज़्ज़ा बना के आप अपना टाइम भी सेव करें, और जो है वो मतलब फैमिली भी आपकी खुश हो जाए। तो ये 15 इंचेस का पैन था, ये भी मैंने परचेज़ किया था, और मैं साथ-साथ ट्रॉली में चीज़ें रखी जा रही थी। मुझे चीज़ें कुछ ज़्यादा लेनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बेक हाउस का विज़िट खुद ही कर लूँ, एक वीडियो भी बना लूँ। और ये देखें नॉन स्टिक पैन था, इसकी प्राइस तकरीबन 1700 समथिंग थी, ये भी अच्छा था। और ये देखें छोटा सा ही चट्टू बट्टा था स्टील का, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये हर तरह की बेकिंग डिशेस थी, और इसके अलावा ब्राउनी ट्रेस थी, हर तरह के यहाँ पे सामान था, लेकिन ये मुझे लेना नहीं था क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। तो इतना कुछ सामान, इतना कुछ जमा करने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है वही आप ख़रीदें। ये देखें ये सारे केक टिन थे प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इस वीडियो में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़े थे। और यहाँ पर हर तरह के स्पैचुलास थे, केक नाइफ्स थी, केक कटर थे, इसके अलावा जो है वो बीट करने वाले जो थे वो थे, एग बीटर थे, और हर तरह के चमचे थे, सब कुछ था। अब ये देखें सॉसेस के लिए था, यहाँ पे केचप्स के लिए, सॉसेस के लिए हर तरह की इनके पास बॉटल्स थी। फिर ये जी केक के जो नीचे उसकी जो बेस होती है वो भी इन्होंने हर साइज़ की, हर तरह से उन लोगों के लिए रखी हुई थी जो प्रोफेशनली अपना काम करते हैं और लोगों को केक्स वगैरह डिलीवर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अच्छी क्वालिटी में भी और नॉर्मल क्वालिटी में भी ये सारे केक बेसिस जो हैं यहाँ पे रखी हुई थी।
और ये देखिए बड़े साइज़ के यहाँ पे पैन भी थे जो केक वगैरह और केक के मेज़े बीट करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिरेमिक के भी बर्तन थे और ये देखें काफ़ी सारी वैरायटी थी। स्पून स्टैंड्स थे, स्पून्स थी, स्पैचुलास थे। इसके अलावा वो जूसेस निकालने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे वो मौजूद थे। और आप देख सकते हैं डेकोरेशन की भी काफ़ी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी वैरायटी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। वैरायटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये सारे डेकोरेशन पीसेस भी थे, हर तरह के यहाँ पे मौजूद थे। अब पहले तो ये नहीं रखते थे, लेकिन अब इन्होंने रखने शुरू कर दी, जैसे केक रैक्स हैं और ड्राई फ्रूट रैक्स हैं, काफ़ी कुछ था जो मोस्टली लोग नहीं ख़रीद रहे थे। लोग सिर्फ अपनी बेकिंग की चीज़ों की गर्ज से आ रहे थे और मोस्टली वही चीज़ें ख़रीद रहे थे। तो देखें जी, यहाँ पे भी ये केक मोल्ड्स हैं सारे, आप देख सकते हैं हर तरह के केक मोल्ड्स हैं। और यहाँ पे ये ब्राउनी मोल्ड्स थे, इसके अलावा मफ़िन मोल्ड्स थे, हर तरह की ट्रेस थी यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी में भी थी। ये जो आपको सिल्वर और ये जो मेटालिक से कलर की नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। इसके अलावा ये पिंक कलर वाली भी अच्छी क्वालिटी थी। बाकी नॉर्मल क्वालिटीज़ थी। ये टार्ट बनाने वाले जो थे, टार्ट बनाने वाले पैन भी थे और हर तरह की, यानी कि मुझे तो इतनी चीज़ों के बारे में शायद पता भी नहीं होगा किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। हर तरह की यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी। इसके अलावा सारे यहाँ पे बेकिंग के स्पून्स थी, बेकिंग के सारे टूल्स थे और हैप्पी बर्थडे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जिसको वो टॉपर्स कहते हैं वो होते, फाउंडेंट में जो यूज़ होती हैं चीज़ें वो थे और बेकिंग कप्स थी, हर तरह की चीज़ें थी। ये देखिए आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे जो फाउंडेंट केक्स वगैरह बनाते हैं उनको बेहतर तौर पे पता होगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग तो होम बेकर्स हैं, घर में अपने बच्चों वगैरह के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो फाउंडेंट केक मोस्टली बनते नहीं हैं, तो मुझे इतना इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन आप देखें इस तरह की चीज़ें जो कटर्स वगैरह एवरीथिंग, पेंटिंग ब्रश थे, पेस्ट्री ब्रशेस थे और सारी तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी जो कि फाउंडेंट केक्स में यूज़ होती हैं या बेकिंग में आप कह लें यूज़ होती हैं। लेकिन मैंने देखा था मोस्टली लोग जो थे सिर्फ वो चीज़ें ख़रीद रहे थे जो उनको ज़रूरत थी। और ये ना पिज़्ज़ा पिन थी, रोलिंग पिन जिसको कहते हैं, ये भी मैंने परचेज़ की थी, मुझे अच्छी लगी थी। और ये देखें बड़े साइज़ का यहाँ पे स्क्रैपर था प्रोफेशनल यूज़ के लिए, ये मेरे पास मौजूद था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे नोज़ल्स थी, नोज़ल्स के जो ऊपर रखते हैं कैप्स वो थे। यहाँ पे ये जो बेकिंग बन्स हैं हमारे वो उसके ये थे, बेकिंग बंस के यहाँ पे रिंग्स थे, राउंड रिंग भी थे। इसके अलावा जो है वो लंबे वाले रिंग भी थे जो कि मैंने परचेज़ किए थे, क्योंकि मुझे फ्रूट बन के लिए चाहिए थे और लॉन्ग बन के लिए मुझे रिंग्स चाहिए थे, वो मैंने परचेज़ किए थे। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मौजूद थी मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेंट के लिए। हर तरह की चीज़ उन्होंने अवेलेबल रखी हुई है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और सिलिकॉन की भी यहाँ पे खूब वैरायटी थी। और ये देखें एक ये मुझे पिज़्ज़ा कटर लगा था, शायद काफ़ी लार्ज पिज़्ज़े को काटने के लिए, अपने टाइम सेविंग के लिए, या इसको पेस्ट्री कटर भी आप कह सकते हैं। आई थिंक सो ये पिज़्ज़ा कटर था, तो बड़ा मुख्तलिफ सा था, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे हर तरह की केक नाइफ्स और दूसरी नाइफ्स की वैरायटी भी कंप्लीट मौजूद थी। कुछ नई तरीके की नई शेप्स की नाइफ्स भी आ गई हैं जो कि मार्केट में मैंने तो अभी फ़र्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि हमने जब मंगवाई थी तब तो और तरह की शेप की आती थी। हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा छुरी तेज़ करने वाला जो होता है नाइफ़ शार्पनर वो भी मौजूद था, हर चीज़ मौजूद थी। छुरियाँ बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी, अच्छी अच्छी वैरायटी की थी यहाँ पे। और ये देखें आप, ये बड़ा अच्छा था मैदा वगैरह निकालने के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए बड़े साइज़ का था। पहले इन्होंने प्लास्टिक के छोटे भी रखे होते थे, लेकिन इस दफ़ा इनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो जी ये यहाँ पे ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे गोश्त काटने के लिए, ये मैंने परचेज़ किया था। ये स्टील का था और काफ़ी हैवी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 1050 रुपीस में था। और ये गोश्त वगैरह काटने के लिए, चिकन काटने के लिए, मतलब हड्डी वगैरह के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं लूँ, तो फिर मैंने इस दफ़ा परचेज़ कर लिया था। इसके अलावा इस सिलिकॉन के सारे मोल्ड्स थे, सिलिकॉन के मोल्ड्स का पूरा रैक था, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत आला क्वालिटी के कम थे। बाकी नॉर्मल क्वालिटी के ये रैक्स जो थे, मोल्ड्स सॉरी, ये काफ़ी सारे मौजूद थे, बट एज़ सच मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। मुझे ज़रा इनका जो है सिलिकॉन वो हल्की क्वालिटी का लग रहा था। प्राइसेस लेकिन ठीक थी, कम नहीं थी। लेकिन जिन्होंने देखें चीज़ें परचेज़ करनी है, जिनको ज़रूरत है, तो फिर ज़्यादा प्राइसेस वाली भी वो चीज़ें लेंगे। ऑब्वियसली महंगाई भी ज़्यादा हो गई है
और हर चीज़ ही महंगी है, तो फिर जाहिर सी बात है इन्होंने भी तो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करनी थी, लेकिन अभी इन्होंने क्वांटिटी अपनी कम कर दी और प्राइसेस बढ़ा दी हैं। हर तरह की नोज़ल्स थी जो कभी 100, 120, 130 में मिल जाती थी, अब यही नोज़ल्स 190, 250 इस तरह में इसकी प्राइसेस हैं। तो मैंने एक, आप ये देखिए रशियन नोज़ल भी यहाँ पे सिंगल भी मिल रही हैं, कभी ये रशियन नोज़ल के पूरे पूरे सेट मिलते थे, लेकिन ये 300 की रेंज में, 250 की रेंज में अच्छी रशियन नोज़ल्स और दूसरी केक नोज़ल्स, फ्लावर नोज़ल्स, हर तरह की नोज़ल्स मिल जाती हैं। मुझे लेनी थी बिस्किट नोज़ल बड़े साइज़ की, तो ये मैंने एक परचेज़ की थी यहाँ से। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ बिस्किट नोज़ल कौन सी थी। तो ये देखें जी, यहाँ पे सारे, यहाँ पे वो क्लिंग फ्लिंग भी था, यहाँ पे एलुमिनियम रैप्स भी थे, हर तरह के रैप्स थे। और देखें ये ब्राउनीज़ के लिए या कप केक्स के लिए बड़े अच्छे किस्म के इनके वो थे, बटर पेपर के बने हुए जो हम नीचे रखते हैं वो थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। 600 का ये पूरा पैक था। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी रोलिंग पिन्स भी थी, यानी कि आप पिज़्ज़ा डो को जैसे वो तकला बेलना टाइप होती है, एक बड़ी सी चीज़ थी यहाँ पे, वो लोहे की थी। तो मुझे लगा काफ़ी हैवी होगी, लेकिन जब मैंने निकाली तो वो इतनी हैवी नहीं थी, तो 1000 की थी, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। अब जी यहाँ पे हर तरह के कलर्स मौजूद थे, फाउंडेंट के लिए भी और वैसे भी एसेंस भी हर तरह के मौजूद थे। लेमन, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, हर तरह के वनीला, हर तरह के एसेंसेस मौजूद थे। यहाँ पे ये देखें केक मिक्स भी इनके पास पड़े हुए थे, ओवल्टीन्स वगैरह भी थे यहाँ पे, और इनके पास इलायची पाउडर, इसके अलावा ऑरिगेनो वगैरह भी थे, और एक कोको पाउडर भी मौजूद थे जो कि खुली पैकिंग में थे। और बाज़ार से अगर हम मार्केट से लेते हैं किसी डब्बे वाली पैकिंग में, तो उससे कंपैरेटिवली इसके रेट थोड़े से कम थे। आइसिंग शुगर्स भी थी, मैदा भी मौजूद था, हर तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। और ये देखें स्प्रिंकल्स भी हर तरह के मौजूद थे, फाउंडेंट केक्स के लिए भी और क्रीम केक्स के लिए भी, प्रोफेशनल यूज़ के लिए थे। ये बड़े बड़े पैक्स थे, और ये छोटे पैक्स में भी आइसक्रीम स्प्रिंकल्स भी थे, हर तरह के इन्होंने यहाँ पे रखे होते, यानी कि ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे आई थिंक सो ख़त्म हुई थी, जो मुझे भी नहीं मिली, लेकिन ये देखें बाकी चेरीज़, हर तरह की यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी। और ये लोटस बिस्कॉफ बिस्किट, इसके ईका पाउडर, इसके अलावा स्प्रेड्स, हर चीज़ मौजूद थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया था, जो मैं लेने गई थी, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। मैंने यहाँ से सबसे पहले तो ये पफ़ पेस्ट्री ली थी, मुझे इनकी पफ़ पेस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी, 1 kg की थी, और 465 इसकी प्राइस थी आई थिंक सो। हो सकता है वीडियो आप तब देखें जब इस वीडियो को बहुत अरसा गुजर चुका हो, लेकिन मैं आपको करेंटली 2024 की प्राइसेस बता रही हूँ। और पफ़ पेस्ट्री 1 kg थी। वैसे डॉन की पफ़ पेस्ट्री मैं अक्सर लेके आती हूँ तो वो 280 290 की मिलती है, और वो 250 ग्राम या 400 ग्राम आई थिंक सो होती है, तो मुझे बड़ी इकनॉमिकल लगी थी। मैंने कहा इससे मैं बिस्किट्स वगैरह और पैटिस वगैरह ट्राई करूँगी, आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। इस पर सारा कुछ लिखा हुआ था, इसकी हर चीज़ मेंशन थी कि किस तरह से आपने इसको डिफ्रॉस्ट करना है, किस तरह से आपने इसकी चीज़ें बनानी है। इसके बाद जी मैंने सेकेंडली लिया था यहाँ पे ये, मुझे ये सॉस चाहिए थी, चॉकलेट सॉस की मुझे ज़रूरत थी, यानी कि चॉकलेट टॉपिंग की। और मुझे लगा था कि ये शायद इन्होंने रियल चॉकलेट से बनाई होगी, लेकिन जब मैंने इसका टेस्ट किया तो ये भी इन्होंने कोको पाउडर से ही बनाई हुई थी, बट कंपैरेटिवली इसका टेस्ट बेटर था। और इसकी नोज़ल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल बारीक सी नोज़ल थी। इसके साथ ये ऊपर से इन्होंने एक एक्स्ट्रा नोज़ल दी है, और कह रहे हैं एज अ गिफ्ट है, पता नहीं किस चीज़ में यूज़ होगी और किस तरह से यूज़ होगी, मुझे कुछ इतनी समझ नहीं लगी, लेकिन ये मैंने उतार के रख ली थी। और इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी थी, नोज़ल आगे से बहुत स्मार्ट सी है, यानी कि अगर आपने डोनट्स पे, आइसक्रीम पे या केक्स पे कोई टॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तो बड़ी प्यारी लुक आती है। तो मैंने कहा चलें जी, ये गनाश ख़त्म हो जाएगा तो बॉटल भी सेव हो जाएगी। इसके बाद जी मैंने पाइपिंग बैग्स लिए थे छोटे साइज़ के, जैसे कुकीज़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह में ऊपर जैम या चॉकलेट वगैरह लगानी होती, तो बड़े पेपर्स जो थे ये आइसिंग बैग ज़ाया करने पड़ते थे। अब छोटे बैग में ये है कि चीज़ आराम से आ जाएगी और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगी। ये मैंने ब्रेड इम्प्रूवर लिया था, पहले इन्होंने अपनी पैकिंग में इस साइज़ के ब्रेड इम्प्रूवर रखे होते थे, लेकिन ये रोज़मोर का मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इन्होंने भी रखे हुए थे, तो मैंने एक ले लिया। ये जी मैंने लिए थे जो है वो बन्स रैग, बड़े साइज़ के बन रिंग थे, यानी कि फ्रूट बन रिंग थे। मैंने फ्रूट बन्स बनाने थे बच्चों के लिए, तो मैंने उसके बड़े साइज़ के रिंग लिए थे। आई थिंक सो ये 130 का एक था। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ये लंबे वाले जो हैं बर्गर बन रिंग, ये भी लिए थे। ये भी मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रखने थे। ये 155 का एक था, ये मैंने 3 लिए थे, मुझे लगा 3 सफिशिएंट है। इसके अलावा जी मैंने एक केक नोज़ल ली थी, और एक ये चौरस नोज़ल थी, स्क्वायर नोज़ल थी। इससे मैंने कहा था कि मैं बिस्किट स्क्वायर शेप के बनाऊंगी, तो ये दोनों मैंने नोज़ल्स ली थी। एक बड़ी नोज़ल, बिस्किट नोज़ल, जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ होती है, इसमें इस तरह से आप डालें अपना मेज़ा और अंगूठे की मदद से दबाएं तो ये निकल आता है। इसके अलावा जी मैंने यहाँ पे लिया था केक इम्प्रूवर, और मैंने यहाँ पे लिया था ग्लूटेन पाउडर।
ठीक है। और ग्लूटेन पाउडर पिज़्ज़े में यूज़ होता है और केक इम्प्रूवर केक में। और ये देखिए मैंने रोलिंग पिन ली थी, मुझे काफ़ी देर से तलाश थी कि मैं इस तरह की कोई रोलिंग पिन लूँ, लेकिन बहुत ही हल्की क्वालिटी की मुझे मिल रही थी। ये स्टील की ज़रा अच्छी हैवी वाली रोलिंग पिन थी और ये मैंने खोल ली थी आते साथ ही, तो मैं आपको दोबारा से इसको पैक करके दिखा रही थी। ये बड़ी अच्छे तरीके से आपकी पिज़्ज़ा डो या चिकन ब्रेड डो को बड़ा अच्छा रोल करती है। अच्छी क्वालिटी की थी, हैवी थी। एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर सालों साल वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। और जिस तरह के मैंने आपको बताया है, ये मैंने जैसे हमारी ज़बान में इसको ठोका कहते हैं, ये मैंने टोका लिया था और मैंने रात में इसे यूज़ कर लिया था, फिर अगले दिन मैंने इसे धो के रखा था। ये तभी आपको इसके निशान नज़र आ रहे हैं कि मोटी क्वालिटी का था, अच्छी क्वालिटी का था, मोटा था, हैवी था। और मैंने इसे चिकन भी कट करके देखा था, बहुत अच्छा कट हो रहा था। मतलब हड्डी वाला गोश्त और उसके लिए कट करने के लिए बेस्ट चीज़ है, ये हर घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। मेरे पास मौजूद थे, वो इम्पोर्टेड थे, जर्मनी के थे, लेकिन वो हल्की वो और तरह के थे, हल्के थे वो। लेकिन ये हैवी था, मुझे इसी तरह का चाहिए था। मार्केट में और इससे भी हैवी मिलते हैं, लेकिन ये सफिशेंट था। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। इसके साथ साथ मैंने ये पिज़्ज़ा पैन भी मैंने परचेज़ किया था। ये 15 इंचज़ का था और मुझे बड़े साइज़ का चाहिए था, तो मैं ये पिज़्ज़ा पैन ले आई हूँ। और अच्छी क्वालिटी थी इसकी, लेकिन मैंने देखभाल के लिया था क्योंकि मोस्टली पिज़्ज़ा पैन पे काफ़ी सारे निशान थे अजीब किस्म के। तो जी ये देखिए मैं आपको दूसरा अपना 13 इंचज़ वाला पैन दिखाती हूँ, इसके साथ इसको कंपैरिजन करती हूँ। ये देखें, ये पहले जो मेरे पास पैन था, इसका मटेरियल भी वो पेटी मटेरियल जैसा कि मैंने आपको बताया है वो है। और ये देखें, इतना ये इससे बड़ा था नीचे वाला नया पैन। और मुझे अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया। मैंने कहा हर घर की ज़रूरत है, घर में एक बड़ा पैन भी होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने विपिंग क्रीम ली थी डेयरी फ्लेवर में, क्योंकि वो वनीला फ्लेवर की जो क्रीम थी ना, उसको यूज़ कर करके उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा वो अजीब सा लगने लग गया था, जैसे इंसान बोर हो जाता है। तो मैं ये डेयरी फ्लेवर में लेके आई थी, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसमें भी हल्का हल्का वनीला टच आ रहा था और हल्का हल्का डेयरी टच भी था। तो मैंने कहा चलें इसको बीट करके देखते हैं कि फिर इसका कैसा टेस्ट निकलता है। लेकिन अच्छी थी, ये क्रीम भी अच्छी थी, लेकिन इन्होंने अब अपनी क्रीम्स जो है वो थोड़ी सी मीठी ज़्यादा कर दी है, पहले इनकी मीठी कम थी। तो जी व्लॉग आपको कैसा लगा है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बता सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।